बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और यह कहावत 100% सही है। क्योंकि आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस पूरी घटना में इस कहावत का जो है बड़े ही अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया गया है, आकलन किया गया है। दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह 19 अप्रैल 2025 की है। और 19 अप्रैल 2025 की शाम के 7 बजे के करीब अलवर भिवाड़ी के शेखपुर मिलकपुर थाना के इलाके में पुलिस को सूचना मिलती है कि पुलिया के नीचे एक महिला का शव पड़ा हुआ है। अब पुलिस सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंचती है और उस महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस महिला की शिनाख्त करने की तैयारी में लग जाती है। तो पुलिस वाले जब इस महिला की शिनाख्त कर रहे होते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि पासी के भिवाड़ी के ही तिजारा इलाके की एक महिला जिसका नाम ज्योति है, जो कि मनोज कुमार की पत्नी है, वह अपने घर से 3 दिन से गायब है। अब जब इस ज्योति नाम की महिला के पति मनोज कुमार को पुलिस बुलाकर जो शव पुलिस को मिला होता है उसकी शिनाख्त कराती है, तो यहाँ पर मनोज अपनी पत्नी को पहचान लेता है और वह जोर जोर से रोने लगता है और पुलिस वालों को बताता है कि साहब, यह मेरी पत्नी ज्योति ही है। अब पुलिस वालों को यह पता चल जाता है कि यह ज्योति की लाश है और पुलिस वाले अब इस महिला की जो शव मिला होता है, जब इस महिला के शव का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इस महिला की गला घोंटकर हत्या की गई है और हत्या करने से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया गया था। अब पुलिस वालों का जो शक होता है वह यह होता है कि इस महिला के साथ जो है किसी ने दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म करने के बाद इस महिला की हत्या की है। अब पुलिस वालों को जहां से इस महिला का शव पुलिया के नीचे से मिला होता है तो पुलिस वाले इस पुलिया के नीचे से जो जरूरी एविडेंस होता है उन सभी को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करने के बाद पुलिस वाले इस पूरे मामले की गहनता से जांच करना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस वाले जहां पर इस महिला का शव मिला था उस महिला के शव से जहां तक उसका घर तिजारा में जो उस महिला का घर था वहां तक के जो रास्ते में सीसीटीवी कैमरे पड़ते हैं उन सभी सीसीटीवी कैमरों की पुलिस वाले जांच करते हैं। और जांच करने के साथ साथ ही पुलिस वालों को कैमरे में यह भी दिखाई पड़ता है कि महिला के पास एक फोन भी था। अब पुलिस वाले उस फोन की तलाश में लग जाते हैं जो कि महिला के पास था और पुलिस वालों को काफी ढूंढने के बाद जो है इधर उधर हाथ पटकने के बाद वह फोन मिल भी जाता है। अब पुलिस वाले उस महिला के उस फोन को जो है अपने कब्जे में लेकर उस फोन की सीडीआर निकलवाते हैं, कॉल डिटेल निकलवाते हैं, तो पुलिस वालों को एक ऐसा नंबर दिखाई पड़ता है जिससे कि इस महिला की काफी ज्यादा बातें होती थी। अब पुलिस वाले जो है इस महिला के पति मनोज से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध था या वह किसी के साथ संपर्क में थी। तो यहाँ पर मनोज बताता है कि साहब, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं सुबह ही अपने घर से जो है निकल जाता हूँ और जिस दुकान पर मैं काम करता हूँ वह दर्जी की दुकान है और मैं सिलाई का काम करता हूँ और पूरा दिन सिलाई की दुकान पर रहता हूँ और शाम को ही अपने घर पर लौटता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वालों को यह भी पता चलता है कि जो ज्योति का पति मनोज है वह शराब का आदी है, वह काफी ज्यादा नशे में रहता है और जब भी वह अपन शराब पीकर जो है घर पर जाता है, मतलब कि जो मनोज था वह रोज ही शराब पीता था और रोज ही नशे की हालत में अपने घर पर जाया करता था और अपनी पत्नी से जो है लड़ाई झगड़ा भी किया करता था। तो यहाँ पर पुलिस वालों का जो शक होता है वह इस ओर भी जाता है कि यह महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में थी और वह उसी व्यक्ति ने शायद उस महिला के जो है हत्या की है। और जो फोन नंबर उस महिला के जो ज्योति का पास से फोन बरामद हुआ था, उस फोन से जो फोन नंबर मिला था जिससे कि ज्योति की घंटों घंटों बातें होती थी, तो जब पुलिस वाले उस नंबर का एड्रेस निकालते हैं तो पता चलता है कि यह जो फोन नंबर है यह हरियाणा के नूह के रहने वाले प्रेमचंद उर्फ कालू का है। अब पुलिस वाले जो है जब इस प्रेमचंद उर्फ कालू की जो है पता लगाते हैं तो यह जो प्रेमचंद उर्फ कालू होता है यह शादीशुदा होता है और इसके 3 बच्चे होते हैं। उधर ज्योति और जो मनोज था उनके भी 2 बच्चे थे और ये दोनों ही ज्योति शादीशुदा थे। अब पुलिस वाले इस हरियाणा के नूह के रहने वाले प्रेमचंद उर्फ कालू को अरेस्ट कर जब इससे पूछताछ करते हैं तो यह बताता है कि साहब, यहाँ पर जो अलवर के भिवाड़ी के तिजारा में जो एक मेला लगता है, मैं वहां पर घूमने गया हुआ था और वहीं पर जो यह ज्योति नाम की महिला थी यह भी घूमने के लिए आई हुई थी और इसी दौरान हम दोनों को जब एक दूसरे को देखते हैं तो हमारे जो है आंखों में प्यार हो जाता है
और हम उस समय पर जो अपने पर्सनल नंबर होते हैं वह एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं और इसी के चलते जो है हम दोनों के बीच बात शुरू हो जाती है। अब जो ज्योति थी वह मुझसे कहती है कि देखो यह मेरे पति का नंबर है और बार बार मैं इस फोन से जब तुमसे बात करूंगी तो मेरे पति को शक हो जाएगा, तो तुम मुझे एक नया फोन दे दो, दूसरा फोन दे दो। तो इसी के चलते जो प्रेमचंद उर्फ कालू होता है वह जो है एक फोन जो है अपनी प्रेमिका जो कि ज्योति होती है उसे दे आता है। और जब यह फोन पर बातें करते थे तो यहाँ पर जो प्रेमचंद उर्फ कालू होता है वह ज्योति से बताता है कि वह शादीशुदा नहीं है, वह अभी अनमैरिड है। और इसी के चलते जो ज्योति और जो प्रेमचंद था उनके बीच जो है नजदीकियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं और दोनों का मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और मिलने के साथ साथ ही ये जो दोनों होते हैं यह बहुत ही जल्द शारीरिक संबंध में आते हैं। और जब भी इन दोनों को मौका मिलता है यह फोन पर बात करते, फोन पर बात करने के बाद मिलते, मिलने के बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते और इंटीमेट होने के साथ साथ ही जो ज्योति होती है वह तो अपने बारे में सब कुछ पहले ही बता चुकी होती है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रेमचंद उर्फ कालू होता है वह तो अपनी प्रेमिका जो कि ज्योति होती है उसे झूठ बोलता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं कुंवारा हूं, जबकि उसकी पत्नी होती है, उसके 3 बच्चे होते हैं। और जब धीरे धीरे यह बात ज्योति को पता चलती है कि जो उसका प्रेमी प्रेमचंद उर्फ कालू है वह शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं, तो ज्योति जो होती है वह कालू के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है। क्योंकि जो उसका पति मनोज था वह नशे का आदी था और वह काफी ज्यादा नशा करता था और नशे के चलते जो मनोज था वह अपने दुकान से जो दर्जी का काम किया करता था वहां से आकर सो जाया करता था और वह अपनी पत्नी ज्योति की जो उसकी जो शारीरिक इच्छाएं थी उन्हें पूरा नहीं करता था। लेकिन जो प्रेमचंद उर्फ कालू था उससे जो ज्योति थी उससे पूरी संतुष्टि होती थी और जो उसकी शारीरिक जरूरतें थी वह भी पूरी हो रही थी। और इसी के चलते जब ज्योति को पता चलता है कि जो उसका प्रेमी प्रेमचंद उर्फ कालू है वह शादीशुदा है और बच्चों वाला है, तो वह प्रेमचंद उर्फ कालू पर जो है शादी का दबाव बनाने लगती है। साथ ही वह उस पर दबाव बनाती कि तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ना होगा, अपने बच्चों को छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रेमचंद उर्फ कालू होता है वह जो है ज्योति के साथ जो है अवैध संबंधों में रहना तो चाहता था, लेकिन वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ना उसे बिल्कुल भी नागवार था। और वह ज्योति को काफी ज्यादा समझाता भी है कि देखो हम दोनों शादीशुदा है और हम दोनों की जो शारीरिक जरूरतें हैं वह एक दूसरे के जरिए पूरी हो रही है, तो हमें जो है अपने अपने घर की जो है खराब नहीं करना चाहिए और हमें इसी तरीके से जो है आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के चलते 19 अप्रैल 2025 को जब ये जो प्रेमचंद उर्फ कालू जो है और जो ज्योति होती है जब इन दोनों के मिलने का प्लान होता है तो जो प्रेमचंद उर्फ कालू होता है वह तो समय से बताए हुई जगह पर मिलने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जो ज्योति होती है वह लगभग 6 घंटे लेट से जो है उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर इन दोनों के मिलने का समय होता है। अब इन दोनों के बीच पहले तो कहासुनी होती है, दोनों जो है एक दूसरे से जो है अपनी अपनी बातें बताते हैं। यहाँ पर ज्योति होती है वह कहती है कि तुम्हें जो है मुझसे शादी करनी होगी और अपने बच्चों को छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर जो कालू होता है वह कहता है कि देखो ऐसा ठीक नहीं है, हमें जो है साथ में जो है अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, लेकिन अपने परिवार को जो है इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए, इस तरह से खराब नहीं करना चाहिए। और इसी के चलते जो कालू होता है वह ज्योति के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर ज्योति मना करती है। तो यहाँ पर जो कालू होता है वह जोर जबरदस्ती ज्योति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के साथ ही वह काफी ज्यादा गुस्से में तो होता ही है, तो वह ज्योति का जो है गला रेत कर मौके पर ही हत्या कर देता है। और मौके पर हत्या करने के बाद उसे जो है उसी जगह पर छोड़कर आ जाता है जो कि पुलिया के पास की जगह होती है। अब यह उस जो ज्योति को वहीं पर जब छोड़कर आ जाता है तो यह जो है अपने घर अपने बच्चों के पास आ जाता है। लेकिन इसे इस बात का कोई पता नहीं होता है कि जो फोन उसने ज्योति को दिया है जिससे कि वह बात करती है वह ही उसके जो है पकड़े जाने का कारण बन जाएगा। और दोस्तों जब ज्योति के पास से फोन में जब इस प्रेमचंद उर्फ कालू का नंबर बरामद होता है तो पुलिस जो है इस कालू के पास पहुंच जाती है और इसे अरेस्ट कर लेती है, जिससे इसे अरेस्ट करने के बाद यह अपना गुनाह कबूल करता है और पूरी कहानी पुलिस वालों को इसी तरह बताता है कि जैसे मैंने आपको बताई है। और दोस्तों इस तरह से एक और मर्डर का पुलिस द्वारा खुलासा कर लिया जाता है। दोस्तों जब ही तो कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और
जब इन दोनों की लाइफ जो है शादीशुदा थी और दोनों के ही बच्चे थे, दोनों के ही पति पत्नी थे, तो इन दोनों को जो है इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी और इस तरह के अवैध संबंधों में नहीं आना चाहिए था। और दोस्तों, अवैध संबंधों का ज्यादातर जो परिणाम होता है उसमें एक की मौत का ही परिणाम होता है। और इसी के चलते यहाँ पर जो ज्योति है वह अपनी जो है शादीशुदा लाइफ को भी खराब करती है और अपने जीवन से भी हाथ धो बैठती है। और ये जो प्रेमचंद उर्फ कालू होता है, यह भी अपने गुस्से के चलते अपने परिवार को, अपने बच्चों को जो है यतीम कर देता है और सलाखों के पीछे जो है अब पूरी उम्र उसको जेल में सजा बितानी पड़ेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।